अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों और देर सामने हज़रात, उम्मीद है सब बखैर आफियत होंगे। मैथमेटिक्स ग्रेड 4 में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डिवीजन को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ग्रेड 3 की तरह ही डिवीजन है, एंड में जाकर थोड़ी सी एडवांस लेवल हो जाएगी। जिस तरह की मल्टीप्लिकेशन एंड में जाके 4 डिजिट तक की हो गई थी। देयर आर 8 बिस्किट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, इसके अंदर कितने बिस्किट्स है? 8 बिस्किट्स है। डिवीजन एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का उलट है। अब इस बॉक्स में से जिसके अंदर 8 बिस्किट्स हैं, उसमें से 2 बिस्किट्स जो हैं वो अहमद ने ले लिए। तो कितने बचे? 8 माइनस 2 कर देंगे तो 6 बिस्किट्स बचे। 2 बिस्किट्स खा लिए अहमद ने, या ले लिए। फिर सारा ने 2 और ले लिए तो बच गए 4। फिर अली ने 2 और ले लिए तो बच गए 2। और फिर हम अनम ने 2 और ले लिए तो बच गया 0। उसका मतलब है 4 दफा हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो हम 0 तक पहुंचे। इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी एक ही नंबर रिपीटेडली माइनस किया जाए। यानी 8 माइनस 2 फिर जो आंसर आया 6, 6 माइनस 2 फिर आंसर आया 4, 4 माइनस 2 आंसर आया 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। जब तक 0 ना आ जाए तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहलाता है। ये हमने ग्रेड 3 में भी पढ़ा था। अब इसमें से 2 माइनस करना है जब तक कि 0 तक ना पहुंच जाए। अब ये 10 का बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स है, इसमें 10 माइनस 10 माइनस 2 करेंगे आप, तो उसके बाद 8 बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर 8 में से फर्दर आप 2 निकालेंगे, 6 बच जाएगा आपके पास। 6 अब इधर 6 आएगा। ठीक है, 6 में से फर्दर 2 निकालेंगे तो 4, 4 में से फर्दर 2 निकालेंगे तो 2, 2 में से फर्दर 2 निकालेंगे तो 0। तो सब्ट्रैक्ट 2 को कितनी दफा हमने सब्ट्रैक्ट करा? 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करा। यानी 2 1 टाइम, फिर दूसरी टाइम, फिर एक ये 2 निकाल दिए तो तीसरी टाइम, फिर ये 2 निकाल दिए तो चौथी टाइम, और फिर 2 हमने माइनस करा। तो 5 दफा हमने जब 0 को माइनस करा तो इसका मतलब है 5 बार डिवाइड करा है इसको हमने, 5 हिस्सों में डिवाइड करा है। यानी 1 2 ये और ए में 3 4 5। तो ये डिवीजन पे कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि 5 बार डिवाइड किया जा सकता है इसको इक्वली। अब अली के पास 8 बॉल्स है। कितनी बॉल्स है? 8 बॉल्स है। ही वांट्स टू पुट देम इन 2 बॉक्सेस। अब वो 2 बॉक्सेस में डालना चाहते हैं इक्वली, बराबर बराबर। ये नहीं कि एक बॉक्स में 2 है तो दूसरे में 4 है, नहीं, दोनों में बराबर। तो इसको 2 बॉक्स में बराबर करेंगे तो 4 एक बॉक्स में आ जाएंगे, 4 एक बॉक्स में। ग्रेड 3 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा। ये रिवीजन है बेसिकली एक तरीके से। तो हर बॉल में कितनी आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया बेसिकली 2 से। अब ऑरेंजेस है, इसको 3 बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है तो 1 2 और 3, 4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। हर बॉक्स में 4 रह जाएंगे। अब 9 में डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या है कि इसको 9 को 3 में डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक, हर बॉक्स में 3। सर 15 को 5 से करना है तो ये 15 है तो उसको 5 बॉक्सेस बना दें। इसके 1 2 3 4 5 इक्वल बॉक्सेस। ठीक है ना, 5 बॉक्सेस इन विच देयर आर इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज। 4 बॉक्स में 3 टॉफीज होंगी। कितनी होंगी? 3। सारा मदर पॉट 15 बटन। सारा की जो वालदा है उन्होंने 15 बटन खरीदे हैं, जो बटन लगे होते हैं ना, 3 बॉक्सों में डालना चाहती है वो सारा की वालदा। तो क्या कर देंगे हम? कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे सारा की वालदा? तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हर बॉक्स में आपको पता लग जाएगा कितने बटन आएंगे। ठीक है ना, यानी 1 3 बॉक्सेस में कर देंगे तो हर बॉक्स में 5 बटन आएंगे। कितने? 5। तो 15 डिवाइड बाय 3 करना है तो 3 का टेबल जब तक पढ़ना है जब तक 15 ना आ जाए। ठीक है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। इसका मतलब है 5 बॉक्सेस। 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है? 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। तो 15 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, 2 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है जब तक 6 ना आ जाए। 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब यही होता है। 2 1 2 2 4 2 3 6, तो 3 आ जाएगा। इस तरह हम ये कर सकते हैं। 9 10 90। बाकी आप पूरी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। कैन यू पुट 26 मार्बल्स इन 2 ग्रुप्स? क्या आप 26 मार्बल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 26 को 2 से आप डिवाइड कर दें, वही जिस तरह लास्ट टाइम पढ़ा था। 26 और को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 और ये 26, 2 1 2, तो रिमाइंडर बचा 0। अब इस 6 को उतार लिया जाएगा तो 2 3 6 आ जाएगा, और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो आपके पास 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही लास्ट टाइम की तरह है। डिवीजन अब सॉल्व करना है। 3 2 6 होगा, और माइनस करेंगे 6 माइनस 6 तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब ये 9 उतार लिया जाएगा। अब 3 का टेबल 9 तक बढ़ना है तो 3 3 9। अब माइनस करेंगे 9 माइनस 9 0 तो 0 आ गया। मजीद कुछ है नहीं तो
सॉल्व हो चुका, तो 23 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से 4 1 4, रिमाइंडर बचा 0, माइनस करेंगे आप तो 8 हम ऐसे उतार लेंगे, 4 2 8, 8 माइनस 8 0, तो 12 इसका आंसर हो गया। Ahmed has 13 balls. He want to put them in 2 boxes with equal balls. अब ये पॉसिबल देखिए नहीं है। 13 बॉल्स है किसके पास? अहमद के पास। तो उसे ये 13 बॉल्स 2 बॉक्सेस में डालनी है और दोनों बॉक्सेस में इक्वली डालनी है, यानी कि एक में 10 है तो दूसरे में 15, 5 है, एक में 5 है तो दूसरे में जो है वो 8 है, ऐसा नहीं, दोनों में बराबर होनी चाहिए। तो जब इसके दो हिस्से करेंगे तो देखें 6 एक में आ जाएंगी, 6 एक में आ जाएंगे, एक बॉल तो बच जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये जो डिवीजन की अगली कंडीशन पे हम आ रहे हैं, क्वोशंट जिसे हम वन रिमाइंडर जैसे हम कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर इसमें 1 बच जाएगा, 2 बॉक्सेस में तो इक्वली 6 6 आ सकती है, 7 7 नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो एक रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। तो इसका मतलब है 13 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13 है ये कंप्लीटली 2 से डिवाइजिबल नहीं होता। 2 बॉक्सेस में करना था तो 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो वो पॉसिबल ही नहीं। तो ये एक रिमाइंडर हमें बच रहा है, ठीक है। 1 इज द रिमाइंडर जो हमने। अब नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जैसे कि हमने यहाँ देखा, देखिए 69 3 2 6 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, 3 3 9 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। 0 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब है 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो कंप्लीटली ये 69 कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 3, 48 कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 4, ठीक है ना। इसी तरीके से 13 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है बाय 2, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 बच रहा है, एक बॉल बच रही है। तो ये बस आप चीज याद रखें, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशंट कहते हैं, और आखिर में जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये आप इन चीजों को याद कर लें, ठीक है ना। जैसे 23 डिवाइड बाय 4 है तो 23 जो है वो क्या होगा, डिवाइडेंड कहलाएगा, और 4 से डिवाइड करना है तो वो डिवाइजर कहलाएगा, और फिर जो आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, वो क्वोशंट कहलाएगा, और फिर आखिर में जो बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। अब 4 को 23 से डिवाइड करना है, अब 4 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है जब तक 23 ना आ जाए, ठीक है ना। तो 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 16 4 5 24 6 24 4 6 24, तो इससे ज्यादा हो रहा है तो हम 4 5 पर ही रुक जाएंगे। 4 5 20, ठीक है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस 2 0। तो आपके पास 3 जो है ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब 4 का टेबल 3 तक पढ़ना है तो हो नहीं सकता, 4 1 जा भी 4 होता है जो कि 3 से ज्यादा है, तो उसका मतलब है ये अब आगे पॉसिबल नहीं है। तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया 3 बच गया, यानी 3 ये 23 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 4 के, यही इसका मतलब, ठीक है। रिकॉल योर टेबल्स एंड डिवाइड दीज नंबर्स, ठीक है। हमें नंबर्स को डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या बचा है। अब 21 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप ये सारी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं। 21 और इधर आप 2 रखें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0। अब रिमाइंडर क्या बचा 1। अब 2 का टेबल 1 तक पढ़ना है, तो 2 का टेबल 1 तक तो नहीं हो सकता, 2 1 में 2 होता है जो कि ज्यादा है इससे 1, तो उसका मतलब है यही इसका रिमाइंडर होगा 1, आगे नहीं सॉल्व हो सकता है, ये इसका क्वोशंट होगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया 1, और 21 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया हमारे पास 1। सॉरी, इसको 2 10 और 20 होगा ना, 2 10 और 20 होगा, ये गलती हो गई। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है। 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 21 ना आ जाए, तो 2 10 और 21 होता है। 2 10 और 20 तक पढ़ेंगे, 2 11 पे जब हम जाएंगे तो 22 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये 20 तक ही पढ़ेंगे। 13 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, कोई और देख लेते हैं। 84 को 9 से डिवाइड करना है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। 84 आ गया आपका डिवाइडेंड, और ये डिवाइजर क्या है 9 ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड, ठीक है ना। अब 9 का टेबल पढ़ना है 84 तक, तो 9 का टेबल आपको याद होगा, 9 9 सा 72 होता है, और 9 10 सा 80 हो जाता है, 9 10 सा 80 होगा, फिर 9 11 सा 80 से ज्यादा हो रहा है वो तो 89 हो जाएगा, 89 तो 84 से ज्यादा है, तो 9 10 तक ही रहेंगे, 9 10 सा
सॉरी 9 तक ही रहेंगे, उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, फिर 9 10 जा अगर हम करेंगे तो 9 10 जा 90 हो जाएगा, 90 84 से ज्यादा है तो 9 तक ही पढ़ेंगे, 9 का टेबल 9 9 जा 81। तो अब इसको माइनस करें, 4 - 1 3, 8 - 8 0, तो अब 3 आ गया। अब 9 का टेबल 3 तक पढ़ना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो रिमाइंडर इसका 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा और क्वोशंट जो है, जो कि आंसर है वो है 9, वो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, और 30 डिवाइड बाई 8, ये भी एक मैं और कर देता हूँ सारे कंसेप्ट, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। 8 डिवाइजर है इसका, तो 8 का टेबल 30 तक पढ़ना है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 30 से ज्यादा हो रहा है तो 8 3 पर ही रुक जाएंगे आप, 8 3 जा 24। अब 30 में से 24 माइनस करना है, तो माइनस आपको आता है, आप 0 में से भूल नहीं सकता, इधर से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 - 4 6, अब ये 2 - 2 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। अब 6 तक पढ़ना है 8 का टेबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, 8 का टेबल 6 तक तो नहीं हो सकता, 8 1 जा भी 8 होता है जो कि ज्यादा है 6, तो इसका रिमाइंडर 6 रह जाएगा और 3 इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 47 को 3 से डिवाइड करना है, राइट डिवीजन सम एंड स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो वही है 347 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल आपने 47 तक पढ़े, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। तो वो तो बहुत लंबा टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इस साइड को, लेफ्ट साइड को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में। तो वही 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 ज्यादा वाले तो 3 1 जा 3 तक ही रहेंगे। अब क्या रिमाइंडर बचा, माइनस करो तो 1 आपके पास रिमाइंडर बचा। अब रिमाइंडर आपके पास बचा 1, अब ये 7 यहाँ पे लिखा है तो अब ये 7 उतार लेंगे, ठीक है ना, 17 हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ना है 17, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है, 18 17 से ज्यादा है तो 3 5 पर ही रुक जाएंगे, 3 5 जा 15 पर रुक जाएंगे। अब 7 - 5 2 आपके पास बचा और -1 0 बचा। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 छोटा है 3 से, ठीक है ना। ये जो आपके पास रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से, ये डिवाइजर है, इससे बड़ा होना चाहिए तो आगे चीज पॉसिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब ये तो छोटा है इस 3 से, इस डिवाइजर से छोटा है ये 2, तो ये यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2, 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, जबकि 15 इसका क्वोशंट हो जाएगा। सही है। अब 4 का टेबल 85 तक पढ़ना है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप राइट साइड वाले को देखिए, सिर्फ 8 को देखिए। 4 का टेबल सब तक पढ़े जब तक 8 ना आ जाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। अब ये 0 रिमाइंडर आ गया, सदा पे 8 पूरा पूरा डिविजिबल था 4, लेकिन अब 5 बाकी है यहाँ पे, तो ये 5 उतार लिया जाएगा। अब 4 का टेबल 5 तक पढ़ना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो ज्यादा हो रहा है, 4 1 पर ही रुक जाएंगे, 4 1 जा 4 पर ही रुक जाएंगे। अब 5 - 4 करेंगे, -1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और 0 तो ऐसे ही रहेगा। चलो 1 रिमाइंडर आ गया आपके पास। अब 1 ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर छोटा है 4 से, तो ये मजीद आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1 और क्वोशंट हो जाएगा 25। ठीक, इस तरीके से ये 5 1 जा 5 तक ही करेंगे, तो 5 2 जा 10 ज्यादा हो जाता है 8 से, तो ये 3 आपके पास आ जाएगा। 7 आप ऐसे उतार लेंगे। 5 का टेबल 37 तक पढ़ेंगे, तो 5 7 जा 35 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास 2 बचेगा, 2 आपके पास रिमाइंडर होगा, 2 छोटा मजीद नहीं हो सकता यार, 2 रिमाइंडर हो जाएगा और 17 क्वोशंट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तीसरे को भी सेम है। अब 96 को 6 से डिवाइड करना है आपने, तो डिवाइजर है 6 डिवाइडेड 9 96। अब 6 का टेबल 96 तक पढ़ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो 6 1 जा 6 करेंगे, 3 बच गया, फिर ये 6 उतार लेंगे, नेक्स्ट वाला यहाँ 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, तो रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब है 96 डिवाइजेबल बाय 6, 96 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, 96 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब डिवाइड करना है, 7 1 जा 7 करेंगे, 1 बच जाएगा, फिर 14, तो 14 रिमाइंडर आ गया, 14 इससे बड़ा है, ठीक है ना, तो ये मजीद पॉसिबल हो सकता है, तो 7 2 जा 14 कर लिया। अब 14 अब 4 - 4 0, 1 - 1 0, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब है 0 छोटा है, से मजीद हल नहीं हो सकता, तो और ये पूरा 0 आ गया रिमाइंडर, तो इसका मतलब है ये 84 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, आंसर इज 12, आंसर क्या 12 है। 5 1 जा 5 कर लिया, 4 आ गया, 9 - 5 4 हो गया, और 0 आपने उतार लिया, तो 40 रिमाइंडर बचा।
40 रिमाइंडर 8 5 से बड़ा है तो मजीद हल होगा ये। तो 5 8 इज 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है 90 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। आंसर इज 18 यानी 5 18 से 90 होता है। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज, रिकॉल योर टेबल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको टेबल याद है तो आप इसको कर सकते हैं। 4 का टेबल इस वक्त तक पढ़ना है। 16 डिवाइड बाय 4 आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 16 डिवाइड बाय 4, 4 का टेबल 16 तक पढ़ना है। 4 4 का 16 पूरा आ गया, 0 बचा रिमाइंडर। तो 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। आंसर इज 4। आंसर इज 4। 6 का टेबल उस वक्त तक पढ़ना है तो 36 ना आ जाए तो 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 8 का टेबल 56 तक पढ़ना है तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 2 का टेबल आप पढ़ें जब तक 15 ना जाए। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 8 जा 16 is greater than 15 और 2 7 जा 14 which is less than 15। तो 15 2 के टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि 15 is not divisible by 2। 15 2 से डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली। रिमाइंडर इसका कुछ ना कुछ बचेगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप इसको इस तरीके से कर लें, हमेशा डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर का पता लग जाएगा। 2 का टेबल आपने 7 तक पढ़ेंगे, 2 7 का 14। ठीक है ना, 8 तो ज्यादा हो जाएगा 15। तो 5 माइनस 4 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 बचेगा। तो 1 रिमाइंडर बचा। अब ये 1 जो रिमाइंडर बचा ये 2 से छोटा है, मतलब अभी आगे हल नहीं हो सकता। तो 1 ही रिमाइंडर बचा। इसका रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। और आंसर क्या है? 7। ठीक है ना, यानी इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 15 के 2 से डिवाइड करा है। 15 के कितने हिस्से करने? 2 हिस्से करने। यानी कि मैं आपको ऐसे और समझा देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और एक और रख लेंगे 8। ठीक है, टोटल कितने मैंने सर्कल्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल मैंने 15 बनाए। अब 15 को वो बोल रहे 2 से डिवाइड करना है, 15 के 2 हिस्से करने हैं। तो 15 के 2 हिस्से तो ऐसे हो जाएंगे। देखें, एक हिस्सा 15 का ये हो जाएगा, एक हिस्सा 15 का ये हो जाएगा। यानी 7 के 2 हिस्से हो सकते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर, 7 नीचे। ये हो गए 15 के 2 हिस्से। लेकिन एक जो है वो रिमाइंडर बच गया। तो यही चीज लिखी हुई है कि 7 15 के 2 हिस्से 7 होंगे लेकिन एक रिमाइंडर बचेगा। 7 होंगे 2 हिस्से होंगे लेकिन ठीक है, बात बाद में होगी। अब 5 का टेबल सब तक बनना है तो 25 में आ जाए तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा? 0। ठीक है ना, इसको आप वैसे ही कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। 25 और 5, तो 5 कितने? 5 5 जा 25। ठीक है, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 0, रिमाइंडर 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 बचा तो इसका मतलब है 25 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। 25 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। ठीक है, या इसको इस मिसाल से समझेंगे आप तो मिसाल के तौर पे 25 पीसेज है, उनके उन 25 को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी मैंने 25 डॉट्स बनाए। अब 25 को 5 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5, ये 5 हिस्सों में मैंने तकसीम कर दिया इन डॉट्स को। ठीक है, 5 एक हिस्से में कितना जाएगा? 5, दूसरे हिस्से में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5, पांचवें में 5। तो कंप्लीटली कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो उसका मतलब 5 इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 5। हर डब्बे में 5 होंगे। ठीक है, 25 को मैंने 5 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, डिवाइड कर दिया। 25 20 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 को 3 हिस्सों में करना है। अब 3 हिस्सों में मैं इसको कैसे करूं? तो मैं एक काम करता हूँ, 6 6 के जो है ना 3 हिस्से बना देता हूँ। ठीक है ना, ये देखें 6 का मैं 3 हिस्सों में करना है ना। एक हिस्सा 6 का ये बना लिया मैंने। ठीक है ना, एक हिस्सा ये 6 डॉट्स का ये बना लिया मैंने, और एक हिस्सा ये 6 डॉट्स का ये बना लिया मैंने। ठीक है ना, तो कितने बचे? 2 बच रहे हैं फिर भी। उसका मतलब है इसका रिमाइंडर होगा 2, इसका रिमाइंडर होगा, और हर बॉक्स में 6 आएंगे। 6 इसका आंसर। ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों तरह ये समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
ठीक है, 3 से डिवाइड करना। 3 का टेबल आपने पढ़ना है, तब 20 डाले। 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 इससे ज्यादा हो रहा है तो 3 6 पर ही रुक जाएंगे हम, यानी 3 6 18 पर ही रुक जाएंगे। अब आपने इसको माइनस करना है, तो इधर से आप माइनस करने के लिए ये 1 रह जाएगा, इधर कैरी हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 8 2 आ जाएगा आपके पास। अब 2 3 से छोटा है, मतलब आगे ये पॉसिबल नहीं है, इसको पॉसिबल नहीं, सॉल्यूशन पॉसिबल। अब रिमाइंडर 0 भी नहीं है, इसका मतलब 20 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो रिमाइंडर 2 बच गया, तो 2 इसका रिमाइंडर आ गया और 6 इसका क्वोशिएंट आंसर है। ठीक है, अब 28 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो ये भी आप कर लीजिएगा। तो 8 का टेबल आप पढ़ लें 28 तक। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 32 ज्यादा होता है, तो 8 4 सॉरी 8 3 24 पर रुक जाएंगे, और 23 और 28 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह हल करेंगे तो यही आंसर होगा, आप करके देख लीजिए। हमें सॉल्व करना है 4 1 4 4 माइनस 4 0, और ये 4 आपने उतार लिया, रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा। तो इसका मतलब 4 और 4 दोनों इक्वल है, तो अभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, अगर कम होता तो पॉसिबल नहीं होता। ये 4 4 इक्वल हो गया, तो फिर 4 का टेबल 4 तक पड़ेगा। 4 1 4 माइनस करेंगे 0, अब रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है 44 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। 44 पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से। 11 इसका आंसर, यानी 11 हिस्से बनेंगे 44 के, हर हिस्से में 4 4 होंगे। ठीक है, अब 92 से डिवाइड करना है 2 को। 2 4 8 तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 2 5 10 होता है, जो कि 9 से ज्यादा होता है, तो 2 4 8 तक हम पढ़ेंगे, माइनस कर देंगे इसको, तो 1 बचेगा हमारे पास। 9 माइनस 8 1। अब ये 2 हम यहाँ उतार लेंगे। अब रिमाइंडर क्या बचा, 12 12 2 से ज्यादा है, तो अब ये और भी पॉसिबल है। 2 का टेबल अब 12 तक पढ़ेंगे। 2 6 12 होता है, 2 6 अब 12 माइनस 2 माइनस 2 0 1 माइनस 1 0 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है 92 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 एंड 46 इज द आंसर। ठीक है, यानी 92 के अगर 2 हिस्से करने, 2 से डिवाइड करना है, तो हर हिस्से में 46 आइटम्स आएंगे। इसी तरीके से 6 1 6 2 और ये 4 उतार लेंगे, 2 छोटा है, 4 उतार लेंगे मजीद, 24 रिमाइंडर बन जाएगा। 24 6 4 24 होगा, और फिर 0 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 84 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 14 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनको हल करिए। 5 1 5, अगर उसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 1 5 से छोटा है, मजीद 4 उतार लिया जाएगा। 14 अब 5 से बड़ा है, तो मजीद हल होगा, तो 5 3 15 ज्यादा हो जाएगा। 5 2 10 पे हम रुक जाएंगे। 5 2 10 पे हम रुक जाएंगे, तो माइनस करेंगे 4 में 0, तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। 1 माइनस 0 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 4 आपके पास रिमाइंडर। 4 5 से छोटा है, तो अभी मजीद हल नहीं हो सकता, तो 4 इसका रिमाइंडर हो गया, 12 इसका पार्टीशन हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन जैसे कहते हैं। फिर 3 3 2 6 6 माइनस 6 0 आ गया। 7 उतार लेंगे, 0 3 से छोटा है, 3 नेक्स्ट नंबर उतारना जरूरी है। 7 उतार लेंगे, 7 3 से बड़ा है, तो समझ रिमाइंडर 3 से बड़ा है, मजीद पॉसिबल है, तो 3 2 ही 6 करेंगे हम, क्योंकि 3 3 9 7 से ज्यादा हो जाएगा। 3 2 6 पर रुक जाएंगे हम। 3 2 6, तो माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, यानी 1 रिमाइंडर बचा आपके पास, जो कि 3 से छोटा है, अभी मजीद हल नहीं हो सकता, तो 1 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 22 इसका क्वेश्चन यानी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आप खुद कर सकते हैं। 8 1 8 0, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 8 1 8 तक ही पढ़ेंगे। 8 2 6 से ज्यादा हो जाता है, इस वजह से, तो 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 11 इसका आंसर। अब इसको वर्कआउट द आउटपुट से नहीं, अब इसका आउटपुट निकालेंगे, यानी 72 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। ठीक है, फिर 66 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 11 आंसर आएगा। ये आप डिवाइड करके देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। 90 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 6 1 6 और 6 5 13, 15 आंसर आएगा। ठीक है, ये आप करके देख लें, यानी 90 को डिवाइड करना है 6 से। 6 1 6, आंसर क्या है, -6 3, फिर 0 3 छोटा 6 से, तो 0 मजीद उतारा जाएगा। तब 6 का टेबल 30 था, 30 बड़ा है 6 से, तो मजीद हल होगा, तो 6 5 30। अब रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 0 0 0 3 0 0 0 रिमाइंडर बचा, तो 90 का कम्प्लीटली डिविजिबल 6 15 में विद आंसर 15 में। ठीक है, इसी तरह से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको आ जाएगा 90 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 10 आएगा आपके पास। 99 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 11 आएगा आपके पास। 63 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 7 आएगा आपके पास। ठीक है, जब 9 7 से 63 होता है। अब मोर अबाउट डिवीजन के बारे में मजीद 3 डिजिट की बात आ रही है।
अब 1 इज राइट द डिवीजन सम एंड स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू से हमेशा हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये राइट साइड से आएंगे तो राइट साइड पे हाईएस्ट होगी, हंड्रेड्स होंगे या थाउजेंड्स होंगे, फिर उससे कम 100, इस तरह राइट साइड से हमने हमेशा स्टार्ट करना है। 1 इज स्मॉलर देन 9 वी कैन नॉट डिवाइड बाय 9, ठीक है ना, सो वी विल टेक वन मोर प्लेस पे एंड डिवाइड 18 बाय 9, ठीक है ना। अब हम 2 को ले लेंगे, यानी देखें अब आपने सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखना है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। अब 9 का टेबल 1 तक पढ़ना ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 तो 9 से छोटा है, 9 1 से भी 9 होगा जो किससे ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ड्स को ले लेंगे, 18 2 को ले लेंगे, इन 2 को आपने ले लिया तो अब 18 जो है वो 9 से बड़ा है तो ये पॉसिबल है। तो अब आप 9 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे, 9 2 ज़ा 18, तो अब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 0 तो फिर छोटा है 9 से तो ये नहीं हो सकता, तो अगला 9 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 9 9 बराबर है तो हमें मजीद हल हो सकता है, तो 9 1 ज़ा 9 होगा, तो 9 माइनस 0, अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है 189 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, ठीक है ना, आंसर 21, रिमाइंडर 0। यू कैन सी दैट वी कैन वही चीज जो मैंने बताई वो करनी। अब 6 का टेबल 4 तक पढ़ना है, सबसे लेफ्ट साइड को देखें आप, टेबल नंबर 4 है, 6 का टेबल 4 तक ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 वर्ड्स को मिला देंगे 46। अब हमें ये थोड़ा आसान हो गया, अब 6 का टेबल हम 46 तक पढ़ेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 7 पर ही हम रुक जाएंगे, 6 7 ज़ा 42 पर रुक जाएंगे, ठीक है। उसको हम माइनस करेंगे, 6 minus 2 is equal to 4, 4 minus 4 is equal to 0, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 4। अब 4 6 से क्या है, छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला नंबर को ये हाँ है 8, 8 आप इसको यहाँ उतार लेंगे। अब ये बन गया 48, 48 क्या है 6 से बड़ा है यहाँ, तो अब ये डिवीजन पॉसिबल है। 6 का टेबल 48 तक पढ़ना है आपको, 6 5 ज़ा 6 7 ज़ा 6 8 ज़ा 6 8 ज़ा 48 होता है, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया भाई, ठीक है ना। अब रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा, तो इसका मतलब है 468 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब 4 का टेबल 3 तक पढ़ना है, 3 तो नहीं पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 नंबर ले लेंगे। अब 4 का टेबल 30 तक पढ़ना है, 30 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 4 7 ज़ा 28 पर हम रुक जाएंगे, ठीक है ना, 4 7 ज़ा 28। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा माइनस करने में, और ये 1 कैरी हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 2 आपके पास रिमाइंडर बचा। अब 2 तो 4 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है, आगे कोई नंबर है 4 तो 4 उधार लिया जाएगा। अब ये 24 हो गया अब 24 4 से बड़ा है, अब ये मजीद डिवीजन पॉसिबल है। 4 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो 4 6 ज़ा 24, अब रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 minus 4 0 0 है, उसका मतलब है 304 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, आंसर इज 76। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ज़ारा वांट्स टू पुट 335 बुक्स इन 2 शेल्फ, ज़ारा के पास 335 बुक्स हैं, अब वो उनको 2 शेल्फ्स में डालना चाहती है इक्वली, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 335 को 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपल, ठीक है ना। लेकिन इसको एक मसला आ जाएगा, क्योंकि 335 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 1 तो 2 हो गया, ठीक है ना। सबसे लेफ्ट वाला देखा 3 2 से बड़ा है तो अभी पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2 कर लिया आपने, तो रिमाइंडर बचा 1। अब 1 2 से छोटा है, अब अगला 3 उतार लिया जाएगा, तो ये हो गया 13। अब 2 का टेबल आपने 13 तक पढ़ना है, 2 6 ज़ा 12 पे रुकना है, ठीक है ना, हो गया। 1 आपके पास बचा, अब 1 फिर 2 से छोटा है, फिर अगला कोई नंबर है 5 उतार लिया जाएगा, ये हो जाएगा 15। फिर 2 का टेबल आपने 15 तक पढ़ना है, 7 पे आप रुक जाएंगे क्योंकि 8 पर 2 8 ज़ा 16 ज़्यादा हो जाएगा 15 से, तो 2 7 ज़ा 15 14 हो गया। फिर रिमाइंडर क्या बचा 1, अब 1 2 से फिर छोटा है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो बस यहीं तक ही सॉल्व होगा, तो इसका मतलब है 1 ही रिमाइंडर बचा। सारा 2 शेल्फ में बुक रख तो सकती है, यानी एक शेल्फ में 167 रखेगी, वो दूसरे शेल्फ में भी 167 रखेगी, लेकिन एक रिमाइंडर उसके पास, एक बुक उसके पास आखिर में बच ही जाएगी, क्योंकि इक्वली 335 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं है। बात हो गई, यानी टोटल जो 335 बुक्स हैं उनको 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी एक शेल्फ में 167 आएगी, दूसरे में 167 आएगी, ठीक है ना, या एक में 167 आएगी, दूसरे में 168 आएगी, क्योंकि एक जो है ना वो रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, अब ये थोड़ा बड़ा डिजिट नंबर की तरफ जा रहे हैं, बात वही है, स्टेप्स वही है, ऐसे सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, देख सकते हैं आप। देखिए सबसे लेफ्ट में क्या था 1 है, अब 1 तो 4 से छोटा है, तो हम 2 नंबर ले लेंगे ताकि डिवीजन हो सके,
अब 4 था 16 तक पढ़ेंगे, 4 5 था तो 20 18 से ज्यादा हो जाएगा, 4 तक पढ़ा हमने तो आ गया 16। अब 8 माइनस 6 करा तो 2 आ गया, 1 माइनस 1 करा तो 0 आ गया, जो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 आ गया। अब 2 4 से छोटा है तो अगला कोई नंबर है 3, तो 3 उतार लिया। अब 23 4 से बड़ा है, अब ये पॉसिबल है, तो 4 का टेबल 23 तक पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 तक पढ़ेंगे, 4 6 जा 24 ज्यादा हो जाएगा 23, 4 5 जा 20 पर रुक जाएंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब आपके पास 3 आ गया। अब 3 4 से फिर छोटा है तो ये डिवीजन नहीं हो सकती, तो अगला कोई नंबर है, हाँ है, क्या है 4, 4 का हमने यहाँ उतार लिया, 34 हो गया है। अब 4 का टेबल 34 तक पढ़ना है, तो 4 8 जा 32 पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि 34 9 जा 36, क्योंकि 34 से ज्यादा है, तो 4 8 तक आप पढ़ेंगे, 4 8 जा 32 तक आप पढ़ेंगे, 32 पढ़ लिया। अब 4 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। अब आपके पास 2 बचा, 2 4 से फिर छोटा है, 2 4 से फिर छोटा, अब ये पॉसिबल नहीं। आगे कोई नंबर है, जी हाँ 8, तो 8 आप यहाँ उतार लेंगे, अब 28 बन गया, 28 4 से बड़ा है, अब डिवीजन पॉसिबल है, 4 का टेबल 28 तक पढ़ना है, 4 7 जा 28, 28 पढ़ा तो 8 माइनस 8 0 2 माइनस 2 0, रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास फाइनली। जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि 18348 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, पॉसिबल है, ठीक। अब ये सारे इसके प्रॉब्लम हैं, इसको आप करिए। अब सबसे लेफ्ट वाला क्या, 5 5 क्या 4 से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो उसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है, 4 1 जा 4। अब आप इसको क्या करेंगे, माइनस 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। अब 1 क्या 4 से छोटा है या बड़ा, 1 तो 4 से छोटा है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कोई नंबर है, यस 5 है, तो अब 5 को यहाँ उतार लें। अब ये बन गया 15 रिमाइंडर। अब 15 4 से तो बड़ा है, इसका मतलब है डिवीजन पॉसिबल है, तो आप पॉसिबल है तो 4 का टेबल आपने कब तक पढ़ना है, जब तक 15 ना आ जाए। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, 4 4 16 तो ज्यादा हो रहा है 15 से, तो हम 4 3 12 पर रुक जाएंगे, 4 3 12 पे हम रुक जाएंगे। अब हम उसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 आपके पास बचा। अब 3 क्या 4 से बड़ा है, नहीं, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर कोई है तो वो है क्या है 4, तो 4 को हम यहाँ उतार लें। अब ये बन गया 34। अब ये 34 बन गया, तो अब 34 इज ग्रेटर देन 4, सो डिवीजन इज पॉसिबल। सो अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे अप टू 34, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 4 9 जा 36, 36 is greater than 34, so we stop at 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 पे हम रुक जाएंगे, 4 8 जा 32। अब हम इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 3 0, ये लिखने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास क्या है 2, अब 2 इज अगेन स्मॉलर देन 4, 2 तो फिर 4 से छोटा है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं। क्या आगे कोई नंबर मौजूद है, यस 4 मौजूद है, तो अब हम यहाँ 4 उतार लेंगे, अभी हो गया 24, 24 is greater than 4, so division is possible. So now read the table of 4 up to 24, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 add up to 4 5 जा 20 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब हम इसको माइनस करेंगे, 4 minus 4 0 2 minus 2 0 0, रिमाइंडर इज 0, इट मींस 5 5 4 4 is completely divisible by 4, ठीक है, 1386 is the answer क्वेश्चन। इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये हल कर लेता हूँ, या ये कोई एक चीज आप हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें 3 है, 3 7 से छोटा है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट कोई वर्ड है, यस है क्या 1, तो हम 31 को मिला लेंगे। अब ये 31 बड़ा है 7 से, इसकी डिवीजन पॉसिबल है, 7 का टेबल आप पढ़े 31 तक, तो 7 4 जा 28, 7 5 से 35 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 4 पर ही हम रुक जाएंगे, 7 4 जा 28। अब इसको माइनस करेंगे तो 1 में z नहीं हो सकता, तो इसको 2 रह जाएगा, और इधर ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 8, जब आप करेंगे 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आपके पास आ जाएगा। अब 3 रिमाइंडर बच गया, 3 7 से छोटा है, नेक्स्ट नंबर क्या है 4 हम उतार लेंगे, तो अब डिवीजन पॉसिबल हो जाएगी 34। अब 7 का टेबल अप टू 34, तो फिर वही 7 4 से 28 पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि 7 5 से 35 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो अब ये 2 रह जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब 6 फिर दोबारा छोटा है 7 से, पॉसिबल नहीं है डिवीजन, तो ये अगला 7 हम उतार लेंगे, 67 हो जाएगा। अब ये 67 7 से बड़ा है तो डिवीजन पॉसिबल है, 7 का टेबल अप टू 67 पढ़ना है आप, तो 7 9 जा 63 पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि 7 10 जा 70 होता है, जो कि 67 से ज्यादा है, 7 9 पर ही रुकना पड़ेगा, 7 9 जा 63 होता है। अब 7 माइनस 3 4 6 माइनस 6 0, अब क्या बचा 4, अब 4 किससे 7 से छोटा है, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं,
आगे कोई नंबर है, आगे कोई नंबर भी नहीं है, सब खत्म। तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका सोल्यूशन खत्म, रिमाइंडर इसका 4 आ गया। 3147 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। ये 3147 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 7 से। रिमाइंडर इसमें 4 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। मजीद वही चीज है, अब थोड़ा और एडवांस, अब डबल नंबर, यानी कि इधर नंबर जो डिवाइजर है वो वहां पर डबल है। अब तक जो डिवाइजर थे 4 6 सिंगल डिजिट नंबर्स थे, अब डबल डिजिट नंबर्स आ रहे हैं डिवाइजर, ठीक है ना। तो 195 को 13 से डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर इज सिमिलर टू डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। जिस तरह 1 डिजिट नंबर की डिवीजन थी, इस तरह 2 डिजिट नंबर की डिवीजन सिमिलर है। राइट द डिवीजन सम एंड स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द डिवाइडेड। वी कैन नॉट divide 1 by 30, so we will take one more place value and divide 19 by 30, ठीक है। अब देखेंगे 13 है आपके पास, 13 से आपको सबसे लेफ्ट पे क्या है, 1 है। अब 1 तो 13 से छोटा है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं, तो आप 2 को मिला लेंगे, जिस तरह ऊपर मिलाते थे तो अभी 19 बन गया। 19 13 से बड़ा है, तो अब 13 का टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 13 का टेबल आपने पढ़ना है 19 तक, ठीक है ना। तो अब 13 1 से क्या होता है, 13 होता है। 13 2 सा क्या होता है, 13 2 सा आपने ये दोनों साइड में करके दिखाया हुआ है, देखिए 13 2 सा, यानी आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 2 1 26। 13 2 सा क्या होता है 26। अब 26 तो 19 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमको 13 मतलब 13 पर ही रुकना पड़ेगा। तो 13 मतलब 13 पर ही रुक गए, तो अब इसको माइनस करें, 9 - 3 6 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, जो लिखते नहीं, तो आपके पास क्या बचा, 6 बचा। अब 6 अगेन 13 से छोटा है, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है डिवीजन, तो क्या उसके आगे कोई नंबर मौजूद है, यस 5 मौजूद है, तो 5 उतार लिया, तो अब ये हो गया 65। अब 65 इज ग्रेटर देन 13, तो अब डिवीजन पॉसिबल है। अब 13 का टेबल आपने पढ़ना है 65 तक, तो 13 1 13, 13 2 26, 13 3 आप करके देखें। अब 13 3 आपने जब करा, तो आपके पास अब करेंगे तो आपके पास आएगा 39 आएगा। 13 3 39, 13 4 इन्होंने करा हुआ, देखिए 13 4 क्या होता है, 4 3 12, 2 1 क्या हो गया, 4 1 4 5 52। 13 4 क्या होता है 52। 13 5 भी इन्होंने करा हुआ है, 5 3 15, 5 यहाँ आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 1 5 और 1 6 65। 13 5 65 होता है, 13 4 52 होता है। हमारे पास यहाँ क्या है 65 है, तो इसका मतलब है 13 5 65, यस 5 तक हम पढ़ सकते हैं। 13 5 65 करा, फिर 5 - 5 0, 6 - 6 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 195 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30। 195 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30। आंसर क्या हो जाएगा 50। 195 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 50 आएगा, ठीक है। ये उन्होंने समझाया और एक्सरसाइज दी है। अब आपके पास 11 है। अब पहला नंबर क्या है 2, 2 तो छोटा है, 11 से नहीं हो सकता, आप 2 नंबर कम से कम लेंगे। 23 बड़ा है 11 से, तो आप 23 तक पढ़ना है 11 का टेबल। 11 1 जा 11, अगर उनको 11 का टेबल याद है वो तो पढ़ सकते हैं, इनको नहीं याद वो फिर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके 11 को कर सकते हैं। यानी 11 1 जा तो 11 होता है, 11 2 जा क्या होता है, 11 2 जा मल्टीप्लाई करें 11 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 11 2 जा 22 होता है, 22 को 23 से कम है, तो 11 3 से भी हम करके देखते हैं। 11 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 3 से क्या होता है 33, 33 तो 23 से ज्यादा है, तो हम 11 2 जा 22 पर ही रुक जाएंगे। तो 11 2 जा 22 पे हम रुक जाएंगे, और अब हम इसको माइनस करेंगे, 3 - 2 1, 2 - 2 0, जो करेंगे तो अब 1 आ गया हमारे पास। अब 1 जो है वो 11 से छोटा है, तो डिवीजन नॉट पॉसिबल। आगे कोई नंबर है, यस 1 है, तो 1 हम 0 करेंगे। अब 11 इज इक्वल टू 11, यस अब डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर हो या बड़ा हो तो पॉसिबल होती है, कम हो तो पॉसिबल नहीं। तो 11 का टेबल उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक 11 ना जाए, तो 11 1 जा 11 होता है, ठीक है ना। तो अब ये -1 0, तो माइनस 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है 231 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, और आंसर क्या है 21 इसका आंसर है, ठीक है ना। इसी तरीके से 15 और 25 और ये 25 इन दोनों को आप मिला लें, और 15 का टेबल आपको 25 तक पड़ेगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा, अब आप इसी तरह मेथड से जिस तरह मैंने कराया 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको यूँ करके दिखा देता हूँ। 15 2 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 10 का 0 यहाँ आ गया, 1 कैरी हो गया, तो 2 1 जा 2 और 1 3 30। 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, 30 तो 25 से ज्यादा है, तो 15 1 जा 15 पर ही रुकना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा आपके पास, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 10 आपके पास बचा रिमाइंडर। 10 जो है वो 15 से छोटा है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगला कोई नंबर है, यस है 5,
5 उधर लेंगे। अभी 105 हो गया। अब 105 15 से बड़ा है, अब डिवीजन पॉसिबल है। 15 का टेबल पढ़ना है आपने जब तक 105 ना आ जाए। 15 1 15, 15 2 30, 15 ये मेरे को याद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप इसी तरीके से 15 3 इस तरीके से चेक करेंगे 45 आएगा। फिर 15 4 आप इस तरीके से चेक करेंगे तो 60 आएगा। 15 5 चेक करेंगे तो 75 आएगा। 15 6 चेक करेंगे तो 90 आएगा। 15 7 चेक करेंगे तो 105 आएगा। ठीक है ना, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। 15 7 जब आप करेंगे 7 5 35, तो 5 आ गया, यहाँ पे 3 कैरी हो गया। 7 1 7 8 9 10 105 आ गया, यानी 15 7 105 होता है। तो 15 7 105, तो ये आपके पास माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, इसका मतलब है 255 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15। आंसर इज 70। इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस करें। कोई आपसे मतलब कुछ हल्ला हो रहा हो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ठीक है, ये मैं बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, सभी इसी तरह होंगे और इसको करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपको डिवीजन में महारत हो जाएगी। यही है जो बेसिक्स हैं। जब आप कल को कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे, प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, और यही लॉजिक्स यूज होती है वो सारी। अब इन दोनों को आप ले लेंगे, तो मैं इसको शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूँ, आप करिएगा तो 11 6 66 हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1। अब फिर ये 1 आप कर लेंगे तो 11 1 11 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 671 इसका मिडली डिविजिबल बाय 11, 61 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह 2 7 14 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। 5 आप मजीद उधार लेंगे, 2 2 4 तक जाएंगे आप, 1 आपके पास बचेगा। फिर 8 आप मजीद उधार लेंगे, 9 18 आपके पास आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 729 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सारे सॉल्व कर लें। अभी ये सब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है मेरे ख्याल से, जब इन्होंने बोला है कि रिमाइंडर लिखें इनका, तो 6 1 6 करेंगे इसमें, क्योंकि 8 बड़ा है 6 8, तो सिंगल डिजिट से भी हो सकती है डिवीजन। तो 8 - 6 2 आ जाएगा आपके पास। 2 छोटा है 6 से, तो अगला नंबर उठा लेंगे 24 हो जाएगा। तो 6 4 24 हो जाएगा आपके पास, तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 8 लेकिन मजीद बचा हुआ है तो 8 आ जाएगा। 6 2 6 1 6 तक जाएंगे आप, आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा। आप मजीद हल नहीं हो सकता, तो 2 इसका रिमाइंडर है, 141 इसका आंसर है। रिमाइंडर मालूम करना है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या है 2। इसी तरीके से आप सारे कर सकते हैं। 8 1 8 0, 9 उधार लिया जाएगा। फिर 8 1 8 तक ही जाएंगे, 1 बन जाएगा। फिर 7 उधार लेंगे आप, 8 2 16 हो जाएगा। फिर 1 उधार लेंगे आप, मजीद हल नहीं हो सकता, 1 इसका रिमाइंडर है। अब डिवीजन की प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ में। सारा है 32 टॉफीज। सारा के पास कितने टॉफीज है? 32 टॉफीज है। शी वांट्स टू शेयर देम इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। वो ये 32 टॉफीज 4 दोस्तों में बराबरी से तकसीम करना चाहती है। तो हर एक को कितनी टॉफियां मिलेंगी? ठीक है, ये तो बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, आप 32 को 4 से डिवाइड कर दें तो आपके आंसर आ जाएगा 8। हर एक के पास 8 टॉफीज आएंगी। ठीक है, चारों दोस्तों के पास। Rupees 360 is distributed equally among 6 people. How much money will each person get? अब 360 रुपीज है टोटल, 6 बंदों में इक्वली बांटने हैं, हर एक को बराबर में, तो क्या करेंगे? 360 को आप डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है ना, तो अभी 3 को देखें, 3 तो छोटा है 6 से, तो 36 आप पूरा नंबर ले लेंगे, तो 6 6 36 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। लेकिन यहाँ एक 0 बच रहा है एक्स्ट्रा, ये जो है आप यहाँ नहीं उतारेंगे, इसको यहाँ ऊपर उतारेंगे आप। ये एक लॉजिक है जो कि अभी तक ऊपर कहीं पढ़ा ही नहीं है, आई नहीं। ठीक है, कि जब अब जब ये 0 बचेगा, ये 0 अगला नंबर अगर 1 होता ना तो 1 यहाँ उतार लेते। ठीक है ना, और फिर इसको मजीद डिवाइड करते अगर पॉसिबल होता तो, नहीं तो रिमाइंडर 1 बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ 0 मौजूद है ना, तो फिर वो 0 यहाँ नहीं आता, वो 0 पर चलाते 60 होता है। ठीक है, तो हर शख्स के पास 60 रुपीज आएंगे इक्वल। 5 मैंगोज है। अली अंकल मेक्स अ गिलास ऑफ मैंगो जूस यूजिंग 5 मैंगो। 5 मैंगो से लिए अली के अंकल ने और उसका जूस निकाला, 5 मैंगो। If he has 35 mangoes, how many glasses of mango juice can he make? अब अगर उनके पास 35 मैंगोज हो तो वो कितने गिलास जूस बनाएंगे? यानी 5 मैंगोज लिए उन्होंने तो 1 गिलास जूस बना होगा।
5 मैंगोज, तो 35 मैंगोज से कितने गिलास जूस बनेगा? तो आप 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। 35 5 से डिवाइड कर दें, 5 7 का 35, ठीक है, 0 रिमाइंडर हो जाएगा, तो उसका मतलब है 7 गिलासेस बनेंगे जूस के। अगर 35 मैंगोज लेंगे वो 7 गिलासेस बन जाएंगे जूस के। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। घर में आपको अगर बनाना हो, आप देखिए कि भाई मेरे 5 मैंगो लिए तो उसके 1 गिलास जूस निकल रहा है, तो मेरे को अगर 10 लोगों का जूस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितने मैंगो चाहिए? तो फिर आप उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 गिलास बनाने के लिए मुझे कितने मैंगोज चाहिए। ठीक है ना, ये भी एक ट्रिक्स है। अब मिस आमना ने 320 बलून्स लिए और उसको 8 बच्चों में बांट दिया इक्वली। हर एक के पास कितने आए, तो आप 320 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 320, फिर वही लॉजिक आ रही है, इसलिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। 320 को आप 8 बच्चों में बांट देंगे। 8 का 3 तो छोटा है, 3 2 नंबर में जाने पड़ेंगे, 32, 8 32 तक पढ़ेंगे आप, तो 8 8 1 8 8 2 8 3 24, 8 4 32। ठीक है, 4 यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डर के आता है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, तो 3 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर। लेकिन अब अगला नंबर क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ नहीं उतारा जाएगा, यहाँ उतारा जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक आप याद रखिए। यानी 40 बलून्स हर स्टूडेंट को मिलेंगे, तो 8 स्टूडेंट्स के दरमियान 320 बलून्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक, अभी चैप्टर 4 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये बेसिक्स आपकी बन गई है डिवीजन की, तो अब आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स वगैरह, एलसीएम एचसीएफ ये सब समझ में आएगा। ठीक है, और फिर आगे जाके ये फैक्टर जो है फैक्टराइजेशन बन जाएगी, और फिर आगे मजीद ये डेप्थ में बढ़ते चली जाएगी मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आगे आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो। अब तक के आपको 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कोई भी किसी किस्म का सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.